सर जैसा कि आपको पता है कि सीए फाउंडेशन के अंदर ऑलरेडी हमारा जो सिलेबस है वो 25 से 30% बढ़ चुका है। अब हमसे पहले ही टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, अब ये बढ़े हुए सिलेबस को देख के डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, क्या टाइम टेबल बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ हेल्प करिए। तो बेटा इसी वजह से मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम टेबल फॉर सीए फाउंडेशन। वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको नोट डाउन करना, इंप्लीमेंट करना, ताकि ये वाला अटेम्प्ट आप डेफिनेटली क्लियर कर पाए। अब बात करते हैं। अब सबसे पहले मेरे बच्चे, आपको पता है कि सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग, सेकंड वन इज लॉ, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स एंड एलआर भी कहते हैं, और फोर्थ वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। चारों के चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, यानी कि ये मेरे 4 दुश्मन हैं, 4 चीजों को मेरे को लेके चलना है। ठीक है, ये दोनों मेरे डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं और ये दोनों मेरे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है जी। अब सबसे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। हम पहले उन पॉइंट्स पे बात करेंगे और उसके बाद आपने वो पॉइंट्स को हमेशा जब भी टाइम टेबल पे बना रहे हो, अगर उन चीजों को फॉलो करो तो डेफिनेटली आप फॉलो कर पाएंगे। उसके अलावा मैं आपको शेड्यूल दूंगा कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें अपने चेंज के हिसाब से, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना है, क्या टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि सर मैं जल्दी उठ के पढ़ूं मॉर्निंग के अंदर या फिर लेट नाइट पढ़ूं। ठीक है, तो इस समय आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हर एक की बॉडी क्लॉक डिफरेंट होती है। आपको जैसे अच्छा लगता है कि आपको जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है, आपकी स्टार्टिंग से हैबिट डली हुई है कि जल्दी उठ के पढ़ना है, तो आप वैसे पढ़िए। और आपको लेट नाइट स्टडी पसंद है कि आप मैं यार 10-11 बजे बैठूंगा, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ाई करूंगा, तो आप वैसे कर सकते हो। आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, बट ये नहीं है कि बीच में अटक गए कि यार मैं सवेरे भी अपना आराम से लेट उठूंगा और रात को भी जल्दी सो जाऊंगा, 10-11 बजे सो जाऊंगा मैक्सिमम। ऐसे नहीं करना है। या तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करो या फिर लेट नाइट पढ़ाई करो। बेसिकली जो रात को 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक का टाइम है मॉर्निंग का, इसके अंदर ना कम से कम आपके 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट होना ही होना चाहिए। ठीक है जी। या तो सवेरे 3-4 बजे उठ जाओ या फिर 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक कम से कम एक स्लॉट यहां पर पढ़ाई का होना चाहिए। खैर, इस पे बात करेंगे। अब सबसे पहले आप जितने भी बजे उठते हैं, चाहे आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, सबसे पहले अपने आप से जब उठते हैं, अपने आप को उठने के बाद कम से कम 40 to 45 मिनट्स टाइम देना है। गिव योर सेल्फ सफिशिएंट टाइम, जिसे हम कहते हैं 40 to 45 मिनट्स के आसपास मिनिमम टाइम अपने आप को देना जरूरी है। वरना आप क्या करते हैं, आपने सोचा कि 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, 4 बजे उठे और उठ के ही पढ़ने बैठ गए। बेटा अगर ऐसा करोगे 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद सो जाओगे। ठीक है जी, आगे पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो यहां पर 40 से 45 मिनट में क्या करना है, सर फोन चलाना है। बेटा फोन को दूर रखना है। सवेरे जब तक आप पहले स्लॉट आप पढ़ाई नहीं कर लेते तब तक फोन आपसे दूर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 40 to 45 मिनट्स में क्या करना है, सबसे पहले उठे, फ्रेशन अप हुए, मुंह धोया, और उसके बाद 20 से 25 मिनट यहां पर क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, जो भी आपको पसंद है एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली बॉडी को थोड़ा हिलाना डुलाना है। और उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको क्या करनी है, मेडिटेशन करनी है। अब भाई 10 से 12 घंटे अगर पढ़ना है तो बॉडी भी आपको ढंग से काम करनी चाहिए और दिमाग भी ढंग से काम करना चाहिए, और ये दोनों तभी काम करेंगे जब आपने 40 से 45 मिनट यहां लगाए हैं। 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज एंड 20 से 25 मिनट का आपका क्या, मेडिटेशन। तो 40 to 45 मिनट्स अगर आपने ये दे दिए तो डेफिनेटली अब आपकी मशीनरी जो है वो गर्म हो चुकी है और आपको पढ़ाई करने में मजा आने वाला है। ठीक है, अब आपको ना नींद आएगी ना कुछ, अब आप फ्रेश फील करेंगे एक्चुअल में। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यार पढ़ूं क्या। इस समय आपका मन कर रहा होगा यार वो वाला सब्जेक्ट उठाता हूं जो मेरे को अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मेरे को अकाउंट्स अच्छा लगता है, अब अकाउंट्स उठा के पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, जबकि आपका दिमाग कहेगा नहीं यार मैथ्स वीक है, मैथ्स कर ले। ठीक है, तो इस दुविधा में क्या होगा, जो हमें सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना वो लेके बैठ जाते हैं। बट कि ऐसा नहीं करना होता है। आपको अगले दिन क्या पढ़ना है ये डिसाइड करना होता है आज रात को सोने से पहले। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ 40-45 मिनट करने के बाद आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, यानी कि मेरे को जो कल पढ़ना है वो आज रात को डिसाइड होना चाहिए, तब जाके मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाऊंगा। वरना मॉर्निंग में उठने के बाद कम से कम 1 घंटा मेरा खराब हो जाएगा सिर्फ ये सोचने में, इस दुविधा में कि आपने अकाउंट्स उठाई, फिर लगेगा नहीं यार मैथ्स पढ़ लेता हूं, तो फिर अकाउंट्स बंद करके आप मैथ्स पढ़ना चालू कर दोगे और इस दुविधा में आधा पौना घंटा आराम से खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टारगेट नेक्स्ट डे का सेट करना है। टाइम टेबल बनाने से पहले आपको नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करना है कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब बेसिकली आपको करना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज C प्लस P प्लस T प्लस R। सिर्फ ये 4 चीजें करनी है आपको पूरे 10 से 12 घंटे में। C बोले तो कंसेप्ट, P बोले तो प्रैक्टिस, T बोले तो टेस्ट एंड R बोले तो रिवीजन। सिर्फ ये 4 चीजें करनी है आपको पूरे के पूरे दिन को ना अपने इन 4 चीजों के इर्द गिर्द घुमाना है। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूरे के पूरे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई को सी के पीछे घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम ये जो 70% के आसपास का जो रिजल्ट होता है ना फेल वाला, वो इस वजह से होता है। आपको लगता है कि टीचर ने पढ़ा दिया हमारा काम हो गया, नहीं भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर ने पढ़ाया, उसकी वेटेज सिर्फ 40% है। ठीक है जी। 40% टाइम आप कंसेप्ट को देंगे, 40% टाइम आप
प्रैक्टिस को देंगे और 20% टाइम अपने दिन का अपने टेस्ट और रिवीजन को देंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तब ही जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं, कोई नहीं बताता आपको, ज्यादातर कंसेप्ट क्लियर होगा वहां से। पर प्रैक्टिस के लिए हम आपको मटेरियल देंगे, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट देंगे जो हम चेक करने के लिए भी तैयार हैं, बट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी, रिवीजन कराने के लिए भी तैयार हैं, बट वो आपको करनी पड़ेगी खुद से भी साथ साथ, तभी जाके होगा। तो आपको क्या करना है पूरे दिन के अंदर, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। प्रैक्टिस के लिए क्या करें सर, देखो कंसेप्ट तो आपको लेक्चर देख लिया आपने, कहीं से कोचिंग ले रखी है, वहां से हो गया। प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले वो, उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम, ये सारे के सारे चीजें अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक दिस अटेम्प्ट। ठीक है जी, या तो ये कर लीजिए, और या फिर आप कर सकते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम, स्कैनर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे डले हुए। फिर वहां पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। बेटा हमने यही कर रखा है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उनको वहां पर मर्ज कर दिया गया और बता दिया है यार ये वाला क्वेश्चन 7 टाइम्स आया था, 8 टाइम्स आया था, और उसके हिसाब से उसकी सीक्वेंसिंग अरेंज कर दी है। तो उससे क्या होगा, पेपर के टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और आप रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार करने की जगह आपको पता लगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको ही 2-3 बार कर लोगे, टाइम बच गया और मेहनत ज्यादा हो गई। ठीक है जी, हाँ जी। और उसके बाद टेस्ट भाई साहब हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, और रिवीजन। अगर आप ये 4 चीजें कर रहे हो अपने टाइम टेबल के अंदर, ये बना रहे हो, तो आप यू आर गोइंग टू रॉक। अब मैंने बताया जैसे 10 घंटे की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 घंटे के अंदर 4 घंटे आपको कंसेप्ट को जाना चाहिए, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये नहीं कि टीचर करा रहे हैं आपने कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई, खुद से अपनी मॉड्यूल लेके बैठ गए, खुद से परफेक्ट प्रैक्टिस बुक लेके बैठ गए, और उसके बाद 4 घंटे परफेक्ट प्रैक्टिस, उसके बाद 2 घंटे आपको टेस्ट और रिवीजन। जो आपने चैप्टर हो चुका है उसको वहां पर जाके टेस्ट दो, पुराने चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करो, तब जाके 10 घंटे के अंदर इस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे अपनी स्टडी को, तब जाके आप परफेक्ट टाइम टेबल बना पा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। इसके अलावा अगर आपकी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो आप हमारे 9.0 कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। हाँ जी, 9.0 कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और अपनी स्टडी को एक लेवल अप कर सकते हैं। वहां पर आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, टेस्ट पेपर्स, हर एक चैप्टर के अंदर 2-2 मिनिमम टेस्ट लगे हुए हर एक चैप्टर के अंदर, जो विद चेकिंग फैसिलिटी मिलते हैं। विद इन 5 to 6 डेज के अंदर हमारी टीम आपको चेक करके देती है और बताती है कहां कहां क्या क्या गलती है और कैसे ठीक करनी है। रेगुलर डाउट क्लासेस, काउंसलिंग क्लासेस, जहां पर आपको पर्सनल काउंसलिंग टच मिलता है। रिवीजन के लिए आपके पास रिवीजन मटेरियल मिलता है, साथ साथ आपको रिवीजन क्लासेस मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कोर्स लेना है तो कोर्स ले लीजिए, वरना ये सारी चीजें आप जहां से भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, खुद से करनी पड़ेंगी अगर कोई नहीं करा रहा है तो। उसके अलावा एक दिन में आप सोचते हैं मैं चारों के चारों सब्जेक्ट कर लूं, भाई साहब 10 घंटे आपके पास पढ़ाई करने के लिए, और आप सोच रहे हैं चारों के चारों सब्जेक्ट कर लूं, तो 2-2 ढाई घंटे आप मैक्सिमम देंगे। और 2-2 ढाई घंटे में यार क्या क्या होगा, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ोगे और फिर बंद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। आपको लगेगा कि यार मेरा सिलेबस तो हो ही नहीं पाएगा, भाई साहब आप ये बताओ, पढ़ तो अभी भी 12 घंटे रहे हो, 10 घंटे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम, बल्कि आपका जो सिलेबस है ना, वो सफिशिएंट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में टाइमली खत्म हो पाएगा अगर आप 2 सब्जेक्ट डे की स्ट्रेटजी अपनाते हो तो। और सोचते हो कि नहीं 3 सब्जेक्ट करूं, 4 सब्जेक्ट करूं, नहीं हो पाएगा भाई। एक सब्जेक्ट को 5-6 घंटे दोगे तो एक चैप्टर खत्म होता हुआ दिखेगा, उसका टेस्ट दोगे तो पता लगेगा हाँ यार तैयार हो गया, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो आगे मूव ऑन होगे। वरना क्या होगा, एक चैप्टर 3-3, 4-4 दिन खिंचता रहेगा, और उसके बाद जब तक वो खत्म होगा तब तक लगेगा यार अब तो 4 दिन हो गए, अगला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं। तो ना प्रैक्टिस होगी, ना रिवीजन होगी, ना टेस्ट होगा, तो कैसे पास होगे? यही रीजन है फेल होने का भी। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट एंड रिवीजन, भाई साहब ऐसे मैं बता चुका हूं कि रेगुलर दिन के 2 घंटे अगर आप टेस्ट और रिवीजन को नहीं दे रहे हो 10 से 12 घंटे में, तो आप 10 से 12 घंटे के अंदर मान के चलो कि आप 80% काम ही कर रहे हो। आप जितनी भी चीज करो उसको 100% तरीके से अगर करते हो, यानी कि टेस्ट और रिवीजन देते हो, तब जाके आप 100% अटेम्प्ट के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हेल्दी फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो जंक फूड खाते हैं ना, उसकी वजह से क्या होगा, नींद आएगी। फिर आपको लगता है यार मेरे को तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है। बेटा नींद इसलिए आ रही है क्योंकि जंक फूड खा रहे हो। फूड को डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इंस्टेड ऑफ कि आप ज्यादा मेहनत कर पाते हैं अपनी पढ़ाई करने के टाइम पे। तो ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड ना खाइए, रॉ वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट खाइए, वो आपको एनर्जी भी देंगे और साथ ही साथ आपको पढ़ाई करने में मन भी लगेगा। सर अब शेड्यूल भी बता दो थोड़ा सा। देखो मैंने वैसे बताया, अपने ना पूरे के पूरे टाइम टेबल को चंक्स में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए रफ शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो अब जैसे सवेरे 5 बजे उठे, ठीक है जी, 5 बजे उठे, 1 घंटा मैंने अब कहा अपने आपको फ्रेशन अप देने के लिए दे दिया, मुंह धोना है, और उसके बाद 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये कर ली। 6 बजे बैठे लेट्स सपोज पढ़ाई करने। देखो इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे शेड्यूल बनाता हूं। अगर मैं आपको 5 बजे आप उठ रहे हो तो उसके हिसाब से, तो 6 बजे आप उठे, 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपने पढ़ाई करनी है। सर क्या पढ़े? एक दिन में 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, थ्योरी और एक प्रैक्टिकल करो, सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने चालू करा है अकाउंट्स प्लस लॉ से, हम चालू कर रहे हैं अकाउंट्स प्लस लॉ से, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है ना, सबसे पहले उसे लो, ठीक है जी। सबसे पहले हमने, अब ज्यादातर बच्चों को लॉ टफ लगता है, भाई साहब इस 6 से 9:30 के अंदर आपको क्या करना है, लॉ पढ़नी है।
लॉ पढ़नी है बोले तो कंसेप्ट समझेंगे, 3-3.5 घंटे के अंदर कंसेप्ट समझेंगे, और उसके बाद जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसकी थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस करो। देखो लॉ को अगर पास करना चाहते हो, लॉ के लिए एक ही तरीका है, रिटन प्रैक्टिस। अगर रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करनी आप सीख गए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन लॉ पेपर। तो 6 से 9:30 हमने पढ़ लिया। सवेरे का जो स्लॉट है सबसे बड़ा रखना, जितना ज्यादा मैक्सिमम आप वहां पर पढ़ाई कर पाएंगे ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और बिलीव मी, अगर आपने यहाँ पर पढ़ाई करी होगी 3.5 घंटे सही तरीके से, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ इस समय 6 घंटे का आउटपुट आ गया होगा, क्योंकि इस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अर्ली मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग और नाइट वाला जो शेड्यूल होता है ना, उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इसके अलावा उसके बाद 9:30 बजे के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो भी आपको करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ठीक है ना। हाँ जी, 9:30 से 11 बजे तक आपका ब्रेक हो गया है, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी करना है कर लिया है। उसके बाद दोबारा बैठे हम 11 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई करी है। 2 बजे अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर या तो जो लॉ पढ़ी थी उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर 11 से 2 के अंदर आप क्या कर सकते हो, 11 से 2 के अंदर आप अकाउंट्स के कंसेप्ट अब यहाँ पर कर लिए। यहाँ पर अकाउंट्स के जो कंसेप्ट करने थे, अकाउंट्स का जो चैप्टर का हमने सोचा था वो कर लिया है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। 3 घंटे का कंसेप्ट वहाँ पर कर लिया है, 3.5 घंटे हमने यहाँ कर लॉ को दे दिए हैं। उसके बाद आपने लेना है लंच, और यहाँ पर आप एक छोटी सी नींद भी ले सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे 4:30 बजे उठ गए थे तो यहाँ पर एक नींद ले ली आधे घंटे की, और बाकी अपना लंच वंच करा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, एंड देन अब नेक्स्ट स्टडी टाइम है 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। देखो मैं सिर्फ टाइम टेबल बना रहा हूँ, बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या, अगर मैं सार में कहूँ 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट बनाना है, और ऐसे करके दिन के 3 से 4 स्लॉट बना दिए अगर आपने, और आप इसको डेफिनेटली आप अगर कर पाते हैं तो बिलीव मी सब इससे अच्छा टाइम टेबल नहीं है। और टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए। फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि यार ना घर में सवेरे चहल पहल चालू हो जाएगी 8 बजे, तो आई विल ट्राई कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ लूँ। 8 बजे जब चहल पहल चालू होगी उस समय मैं ब्रेक ले लूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने घर के अंदर भी इंजॉय कर पाऊँ, अपना काम भी कर पाऊँ सारा का सारा, और कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। किसी के घर में 9 बजे चहल पहल चालू होती है तो उसके हिसाब से वो अरेंज कर सकता है। रात को आपको पता है कि घर में सबके आने का टाइम हो जाता है 7 बजे, तो अब 7 बजे से पहले पढ़ाई करिए, और ब्रेक जो लेने का टाइम है वो शाम को 7 बजे लीजिए। देखिए उसके बाद 3:30 से 6 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद आपने दोबारा ब्रेक लेना है 6 to 7:30। अब इस ब्रेक में 3:30 से 6 बजे के बीच में क्या करना है, हमने जो सवेरे लॉ पढ़ी थी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, यहाँ पर परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, ठीक है जी। और साथ ही साथ अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर इस 2.5-3 घंटे के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं, तीसरे स्लॉट के अंदर आप ट्राई करिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाए, या तो दूसरे स्लॉट में हमने फर्स्ट स्लॉट में जो पढ़ा था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और तीसरे स्लॉट में यहाँ पर आप अकाउंट्स पढ़ सकते थे, ठीक है जी। और चौथे स्लॉट में फिर अकाउंट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन प्लस टेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से 3 से 4 स्लॉट बनाइए जिसके अंदर प्रैक्टिस जरूर हो, टेस्ट पेपर का टाइमिंग जरूर सेट हो, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा ब्रेक लिया, जैसे मैंने 6 से 7:30 का ब्रेक लिया, 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा का ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। टाइमली आपका देखो यहाँ पर अपना पूरा दिन अगर आप यूटिलाइज करोगे तो 10-12 घंटे आप आउटपुट के हिसाब से पढ़ाई कर पा रहे हो। देखो बीच में ब्रेक भी हो गया है ना, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन किताब में घुसा हुआ हूँ, ठीक है ना। इस ब्रेक के अंदर ही अपने दोस्तों से मिलना है, इसी ब्रेक के अंदर फोन चलाना है, जब पढ़ रहे हो उस समय फोन वोन नहीं चलाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आखिरी स्लॉट के अंदर अपनी पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है, टेस्ट देना है, और साथ ही साथ अगले दिन का टारगेट सेट करना है। अगले दिन का टारगेट सेट करना है, स्टडी करनी है, और उसके बाद आराम से इत्मीनान से सो जाना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। हाँ जी, चाहो तो एक वॉक पे जा सकते हो उसके बाद, ठीक है ना। अपने मूड को फ्रेशन अप करने के लिए पूरे दिन पढ़ाई हो गई है, टारगेट को एनालाइज करो लास्ट स्लॉट के अंदर कि भाई साहब पूरे दिन में क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है जी। इस तरीके से आप शेड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसके अंदर आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है जी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, और अगर हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं 9.0 में, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888-0402 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.escholars.in पे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम।